नमस्कार दोस्तों, मैं जिस आपका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। तो आज की ये जो वीडियो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे है जो कि जिसका नाम है सीमांकन। अगर आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको हम लैंड कहते हैं या अन्य जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं जो उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव नहीं कर सकते उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। उसमें मुख्य रूप से लैंड होती है। तो ज़मीन का सीमांकन होता है। सीमांकन कैसे करवाते हैं, क्या तरीका होता है और सीमांकन होता क्या है, आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में जानकारी देने वाले हैं कि कितने टाइप से आप करवा सकते हैं सीमांकन, कैसे करवा सकते हैं। पूरी जानकारी के साथ आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और नोटिफिकेशन ऑप्शन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी आपको वीडियोस मिलेगी वो आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगी जैसे ही हमारे चैनल पे कोई वीडियो अपलोड होती है। तो दोस्तों, सबसे पहला बात अगर हम करें ज़मीन का सीमांकन क्या होता है और कैसे करवाते हैं सीमांकन। अगर हम बात करें भौगोलिक दृष्टि से, सीमांकन वह सीमा हो सकती है जो दो कृषकों को अलग करती है या दो क्षेत्रों को विभाजित करती है। मीन्स कहने का हमारे है दोस्तों कि कोई भी अगर लैंड है और उसके ऑनर दो या दो से अधिक हैं, तो उसमें होता क्या है दोस्तों कि जो लैंड का एरिया होता है वो जितना होगा, उसके बाद जो उस एरिया के बाहर जिसकी भी प्रॉपर्टीज होती है उसके मध्य सीमाओं का निर्धारण करना ही सीमांकन कहलाता है। कि जैसे कि उस एरिया के अंदर कोई अन्य व्यक्ति ना आ पाए, उस एरिया के बाहर आप या अन्य व्यक्ति ना जा पाए। कहने का मतलब है ये है। सीमांकन की प्रक्रिया कैसी होती है, तो भूमि का सीमांकन भू राजस्व संहिता, हर स्टेट की अपनी भू राजस्व संहिता है। जैसे कि दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद जब संविधान का मूल निर्माण हो चुका था, उसके बाद जब पूरी तरीके से जब देश आज़ाद हो गया था तो हर राज्य की एक भू राजस्व संहिता बनाई गई थी। भू राजस्व संहिता में होता क्या है दोस्तों, जिसको हम लैंड रेवेन्यू कहते हैं, उसमें एक एक्ट होता है। 1959 में भू राजस्व संहिता बनाई गई थी जिसको हम LRC कहते हैं। भू राजस्व संहिता को शॉर्ट फॉर्म में LRC कहते हैं। जैसे कि MP की अगर बात करें, MP जैसे इसको अगर हम इंग्लिश में बात करें तो लैंड रेवेन्यू कोड MP LRC 1959 मध्य प्रदेश की भू राजस्व संहिता है। सीमांकन का जो प्रावधान है भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के तहत होता है। 129 जो है भू राजस्व संहिता का जो मुख्य एक्ट है, इसी एक्ट के तहत सीमांकन की प्रक्रिया की जाती है। अब दोस्तों, सीमांकन जो होता है इसमें होता कैसे, जमीन का जो सीमांकन की प्रक्रिया है, जमीन का सीमांकन जमीन के चतुर्थ सीमा यानी चौहद्दी के अनुसार किया जाता है। अगर आपके पास इस तरीके से एक प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको लैंड कहते हैं, चाहे वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए हो या फिर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल किसी अन्य पर्पस के लिए हो, उसके चारों तरफ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में लोग होंगे। जैसे आप देख सकते हैं, ये एक उदाहरण के लिए ये एक प्रॉपर्टी है जिसका खसरा नंबर 1 है। रकबा की अगर बात करें तो 0.4 हेक्टेयर इसका रकबा है। इधर देखेंगे राकेश की भूमि, राम की भूमि, सुरेश की भूमि, सोनू की भूमि। जमीन के चारों तरफ पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में लोग हैं। अब दोस्तों, जब आप सीमांकन की प्रोसेस करवाने जाएंगे तो जो RI, जिसको हम रेवेन्यू इंस्पेक्टर यानी राजस्व निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक कहते हैं या फिर पटवारी के द्वारा जब सीमांकन की प्रोसेस की जाती है, उससे पहले जमीन के चारों ओर जो भी व्यक्ति हैं उनको बाकायदा
नोटिस जारी किया जाता है। इसमें लिखा रहता है कि इस डेट को इतने बजे ये प्रोसेस किया जाएगा, इस लैंड की सीमांकन की प्रक्रिया। अगर आप उस डेट को नहीं आते हैं तो एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि नापते नापते कभी कई बार ऐसा होता है कि आप जिस एरिया पे अभी वर्तमान समय में कब्जा हैं, उससे आप अगले वाले व्यक्ति की ज़मीन पे चले जाते हैं, या फिर आपका कुछ एरिया छूट जाता है, तो सामने वाला को ऑन द स्पॉट ये दिखता है, क्या दिखाया जाता है कि आपका ये इस तरीके से सीमांकन किया जा रहा है। अगर आपको किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन है तो आप ऑन टाइम कह सकते हैं, ऑरली या फिर हैंड रिटन में कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं और सीमांकन के प्रोसेस रुक जाता है। तो सीमांकन के लिए इतने प्रोसेस करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों, जैसे ये नक्शा है, इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि एक नंबर है जो अपने आप में ही 1454 नंबर है। बड़ा नक्शा है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये जो लाइंस आपको देख रहे हैं, ये लाइंस, ये किसी का क्षेत्रफल इधर किसी अन्य व्यक्तियों का है, इधर इधर। तो जब पटवारी आएगा तो इसको पूरा जरीब जिसको कहते हैं, उससे नापेगा। ये इस तरीके से जो रेड रेड अभी आपको मार्किंग दिख रही है, इसको पूरा जरीब से नापेगा। और अन्य व्यक्तियों के मध्य, जैसे ये जो 1455 है, 1222 है, इनके मध्य सीमाओं का एक एक्चुअल नाप के बेस पे उसकी सीमाओं को तय करेगा। और अगर 1454 में अन्य कोई व्यक्ति है, जैसे यहाँ से अगर वो 2 पार्ट में इसको करता है इस तरीके से, तो उनके मध्य भी सीमाओं का एक्चुअल मैप निकाल करके उसको तय करना सीमांकन कहलाता है। अब इसमें कुछ आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। और आवेदन करने की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है, तो हर गवर्नमेंट या हर स्टेट की अपनी एक साइट होती है। जैसे मध्य प्रदेश में RCMS है, rcmsmp.gov.in। इस तरीके से यूपी या अन्य जो राज्यों हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं rcms.mp की जगह अपने स्टेट का कोड, जैसे ये यूपी CG, इस तरीके से लगा के आप सर्च कर सकते हैं। सीमांकन करने के लिए चाही गई भूमि के, अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो खसरे का एक PDF फाइल आपको तैयार करना होता है। नक्शे की PDF फाइल तैयार करनी होती है। किसी एक ID प्रूफ जैसे आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर कार्ड, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होता है। और 50 रुपये प्रति खसरे के हिसाब से आपको चालान पेमेंट करना होता है। अगर आप जब ऑनलाइन आवेदन करने जाएंगे तो चालान के लिए भी वो पोर्टल आपको डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर देगा। अदरवाइज अगर आप मैनुअली फॉर्म जमा करते हैं, मैनुअली फॉर्म जमा करने के लिए आपको खसरा नक्शा, चालान और एक फॉर्म भर के जमा करना पड़ता है अपने तहसील ऑफिस में। दोनों प्रोसेस बहुत इजी है। 45 वर्किंग डे का टाइम लगता है, उस बीच में आपका सीमांकन की प्रक्रिया कर दी जाएगी। तो धारा MPLRC 1959 की धारा 129 के तहत जो सीमांकन की प्रक्रिया की जाती है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए।